ये मैट्रिक्स कैसे बनता है और इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसे मैट्रिक्स क्यों पढ़ते हैं हम लोग, मैट्रिक्स क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब इससे किसमें यूज होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानेंगे पहले। तो देखिए मैट्रिक्स जो होता है ये इस तरीका से मैट्रिक्स जो हो गया और एक सिंबल हो गया, ठीक है, ये एक सिंबल है और इस सिंबल को हम लोग अगर डिनोट करते हैं तो ये कैपिटल लेटर अल्फाबेटिकल यूज करते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि ये एक कोई मतलब मैट्रिक्स है, तो ये ए को हम लोग इस तरीके से सिंबल में यूज करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ढेर सारे नंबर होगा या क्या होता है, फंक्शन होता है, ठीक है, इसके अंदर एक फंक्शन होता है। तो इसके अंदर एक फंक्शन होता है, जैसा कि एक मान लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट है, तो आपको बताया एक क्लास में अभी स्टूडेंट को जो है अरेंज करना है, तो वो किस तरीके से आप अरेंज करेंगे। तो आप कहेंगे कि ये मान लीजिए पहला बेंच है, अब इस पहला बेंच पे स्टूडेंट को बैठा देंगे, तो ये पहला बेंच ही क्या बन जाएगा, पहला रो बन जाएगा। फिर मान लीजिए ये दूसरा बेंच है, तो दूसरा बेंच पे भी कुछ स्टूडेंट को बैठाएंगे, ठीक है, दूसरा बेंच पे भी कुछ स्टूडेंट को बैठाएंगे, तीसरा बेंच पे भी कुछ स्टूडेंट को बैठाएंगे। लेकिन ये देखिए जब बेंच है तो जितना मान लीजिए कि एक तो बेंच पे जितना स्टूडेंट बैठेगा उतना ही दूसरा बेंच पे भी बैठेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कितना बेंच पे मतलब लगेगा वो आपको देखना है। तो ये मान लीजिए कि आर एन हो गया, ठीक है। तो इस तरीका से डॉट डॉट भी बीच में कर देते हैं, क्लियर। तो ये हो गया आपकी बेंच की संख्या। और इसी में हम लोग ऐसे अगर दिखा देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। तो ये मान लीजिए कि एक बेंच पे एक स्टूडेंट अगर बैठा है तो सभी बेंच पे लेफ्ट साइड से एक स्टूडेंट बैठेगा, फिर उसके सेकंड में जो बैठेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पहला कॉलम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो एलिमेंट होता है वो सेकंड कॉलम का एलिमेंट कहलाएगा। या तो इस तरीका से जो इस मतलब सेकंड जो बैठेगा लेफ्ट लेफ्ट से राइट में जो बैठेगा, मतलब इसके राइट में जो बैठेगा वो क्या कहेगा, सेकंड, ठीक है। तो लेफ्ट से सेकंड नंबर पर जो स्टूडेंट बैठेगा वो C2 कहलाएगा। फिर लेफ्ट से थर्ड नंबर पे जो आएगा उसको हम लोग C3 कहेंगे, मतलब यहाँ पे ये थर्ड कॉलम बनेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये जो लाइन कॉलम बनता है वो nth, ये mवां कॉलम है, रो है, तो ये nth कॉलम हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीका से हमारा रो और कॉलम को डिनोट करता है। तो पहले हम इसको अगर मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स हो गया तो ये मैट्रिक्स को मान लीजिए कि ऐसे हम कहीं यहाँ पे लिख दिए, ठीक। तो हम लोग जितना अब बेंच लिखेंगे तो बेंच की संख्या को हम लोग रो बोलते हैं, क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे, ठीक। और जितना स्टूडेंट बैठा है एक बेंच पे तो सभी बेंच पे उतना ही स्टूडेंट बैठेगा, तो इस प्रकार से वो कॉलम कहलाएगा। यहाँ पे जो होगा n वो कॉलम कहलाएगा। तो एक के बेंच पे बैठे गए स्टूडेंटों की संख्या n है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे n हो जाएगा, तो इसका बोलेंगे हम लोग कॉलम। ये हमेशा याद रख लेना है कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है, मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टैब का जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। वर्टिकल टैब का जो होता है वो कॉलम बोलते हैं, ठीक है। इसी को अगर हम लोग जाने तो यहाँ पे देखिए हिंदी मीडियम में देखेंगे अगर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो पंक्ति बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको स्तंभ बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पढ़ने वाले के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों काफी अच्छा है, ठीक है। और इसी में हम लोग क्या बोलते हैं कि इस तरीका से जो एक एलिमेंट होता है, एलिमेंट या मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये फंक्शन को जनरेट करेगा, तो ये यहाँ पे ए आई के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आई होगा इसमें भी आई को हम लोग क्या बोलेंगे कि रो है, ठीक है। और ये जो जे है वो उसको हम लोग बोलेंगे कि कॉलम है। तो यही आपको जो एलिमेंट होगा वो बैठाएगा कि किस तरीका से बैठेगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि आई का वैल्यू है, आई का वैल्यू 1 ले लिए और जे का वैल्यू भी 1 ले लिए, तो इसका मतलब ये 1 1 रख दिए A11। तो A11 जो हो गया तो वो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो कटान बिंदु बन गया तो यहाँ पे मान लीजिए क्या बन गया, ये बन गया A11, ठीक है, क्लियर, ये यहाँ पे बैठ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया ये एलिमेंट A11। इस तरीका से A12 लिखेंगे तो देखिए पहला रो हो जाएगा, ये 1 है इसका मतलब रो होता है, तो पहला रो रहेगा ये, और फिर ये 2 है तो इसका मतलब दूसरा कॉलम मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीका से हम लोग अगर ए बनाएंगे तो मान लीजिए ये बनेगा, जनरली बनेगा तो ये A11 बनेगा, A12 बनेगा, A13 बनेगा, अपन यहाँ पे A1n बनेगा। n इज नंबर ऑफ कॉलम एंड यहाँ पे A21 स्टार्ट करेंगे, A22, A23 अपन डॉट डॉट A2n हो जाएगा, ठीक है। 2n हो गया से हम नंबर ऑफ रो कितना है इसका एलिमेंट, इस एलिमेंट का कौन सा रो में है, तो सेकंड रो में।
और ये एलिमेंट बोलेंगे कौन से कॉलम में है, तो सेकंड कॉलम है, यहाँ पे देखिए सेकंड कॉलम और ये सेकंड रो, ठीक है। तो इसीलिए पहले रो होता है, फिर सेकंड में कॉलम होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे इस तरीके से 3 1 अप टू डॉट डॉट इस तरीके से दिखा सकते हैं, 3 n हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे m1 रो हो जाएगा और फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे m1 रो और n1 कॉलम बनेगा। तो ये एलिमेंट को हम लोग क्या मतलब बैठाए कैसे, ये इस तरीके से हुआ, ठीक है। तो एलिमेंट को हम लोग ऐसे बिठाएंगे, क्लियर है यहाँ तक में। जैसा कि अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको हम लोग रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ यहाँ पे कहेगा, आपसे ये भी चीज नोट में आप याद रखिएगा, नोट में ये चीज याद रखिए कि नंबर ऑफ रो पूछे तो नंबर ऑफ रो क्या हो गया, इज इक्वल टू m हो जाएगा, ठीक है, m हो गया। सेकेंड में पूछेगा आपको नंबर ऑफ कॉलम क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम क्या है, कॉलम क्या है, तो ये n बोलेंगे, ये n हो गया नंबर ऑफ कॉलम। थर्ड में अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछेगा तो यहाँ पे m क्रॉस n के साथ लिखेंगे, बस इतना ही हमको छोड़ना है, ठीक है, m क्रॉस n में ही छोड़ना है, ठीक। और अगर आपसे पूछा जाता है चौथा पॉइंट आपसे ये पूछेगा कि नंबर ऑफ यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, ये आपसे पूछ सकता है। एलिमेंट्स इज इक्वल टू, तो एलिमेंट्स के जगह पे ऑल एंट्रीज भी बोल सकता है, ठीक है, ऑल एंट्रीज इन ए, ये भी बोल सकता है कि एक मैट्रिक्स ए में कितने एंट्रीज एलिमेंट है, तो ये पूछेगा। तो आप यहाँ पे m को n से गुना करके mn जो आएगा वो हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा, ठीक है, ये एक नंबर फाइंड होगा तो वही mn हो जाएगा, एक संख्या, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हैं। इसी में आपका क्या होता है कि एक जनरल मेथड, यानी कि ए आपको कहेगा कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बाय द वे आपको कहे कि ए आप फाइंड करें 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ठीक है, तो आपको इसके साथ इफ यहाँ पे दे देगा, इफ यहाँ पे ए आई जे जो रहेगा ये आपको कंडीशन दे देगा, ठीक है, आई जे जो हो गया ये फंक्शन बन गया, ठीक है, और ये आई जे के बीच में एक रिलेशन देगा, जैसे कि ये इस तरीके से है, ठीक है। तो हम ये एक क्वेश्चन बना देते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये मैट्रिक्स तैयार करेंगे, ठीक है। तो कैसे तैयार करेंगे, तो अभी हम इसको मिटाते हैं, इसके बाद इसको क्लियर करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपको यहाँ तक क्लियर है कि यहाँ पे नंबर ऑफ रो क्या होता है, तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, यानी कि ये बेंच जैसे बिठाते हैं वो हो गया क्या चीज, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि रो, और यहाँ पे वर्टिकल जो हो गया इसको हम लोग कॉलम बैठेंगे। क्रॉस 2 निकालना है, एक 2 क्रॉस 2 निकालना है, तो सबसे पहले आपको मान लेना पड़ेगा, ठीक है, लेट कर लेना होगा कि यहाँ पे 8 2 क्रॉस 2 जो है सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 8 2 क्रॉस 2 जो होगा मैट्रिक्स, तो ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आपको मान लेना पड़ेगा, ठीक है। ये लेट कर लिए, 8 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू a11 a12 एंड यहाँ पे a21 a22, ठीक है, इसको हम लेट मान लिए। अब इसको मान लेने के बाद अब हमें क्या करना होगा, तो ये सारे एलिमेंट जो देख रहे हैं वो हमें फाइंड करना होगा, कहाँ से, तो यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से हमको फाइंड करना होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि i का मान जो है, यहाँ पे देखिए i के जगह पे क्या है, 2 है, इसका मतलब एक से लेकर एक भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, और j का मान भी क्या लिख सकते हैं, तो 1 और 2 लिख सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ जो रहेगा, मैक्सिमम 1 से लेकर यहाँ जो रहेगा उस उतना तक लेना है j का मान, और यहाँ पे जो भी रहेगा उतना तक लेना है मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम तो 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a2 क्रॉस 2 निकालते हैं, मतलब यहाँ पे हमको a11 निकालना होगा। a11 अगर निकालते हैं तो किसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे aij जो है ये आपको दिया है i प्लस में j बाई 2 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे प्लस में 1 बाई 2, क्योंकि हम यहाँ पे 1 1 निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस में 1 यानी कि 2 बाई 2 हो गया, और ये 2 बाई 2 हो गया, तो यहाँ पे a वैल्यू 1 हो गया। फिर यहाँ पे a12 निकालेंगे, a12 अगर निकालेंगे, ठीक है, a12 निकालेंगे तो i के जगह पे कितना है, i के जगह पे 1 रख देंगे, 1, j के जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो प्लस में 2, अब i कितना है 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 3/2। फिर ऐसे ही यहाँ पे a2, 1 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये i के जगह पे हो गया 2, ये i के जगह पे है 2, और यहाँ पे j के जगह पे हो गया 1, तो यहाँ पे हो गया नीचे में कितना 2, तो इस तरीके से 3 ये भी हो गया 2।
अब यहाँ पे देखिए A22 निकालना है, A22 निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I के जगह पे 2 हो गया और J के जगह पे भी 2 हो जाएगा, ठीक है। I के जगह पे भी 2 हो जाएगा और J के जगह पे भी 2 हो गया, तो दोनों को ऐड करने पर कितना आ गया 4/2 यानी कि 2 के बराबर हो गया। तो इस तरीका से हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि A22 निकाल लिए, तो अब हमें यहाँ पे चारों जो वैल्यू निकाले, ये तीनों चारों जो है, इस चारों को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस A2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा और ये पुट कर लेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। तो ये हो गया आपका फाइंड हो जाएगा इस तरीका से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अगर यहाँ पे इस टाइप का कोई क्वेश्चन रहेगा, कहेगा कि यहाँ पे ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, यानी कि कंस्ट्रक्ट मतलब तैयार करना है, जो 2x3 ऑर्डर का रहे या 3x4 ऑर्डर का रहेगा, कुछ भी ऑर्डर का रहेगा, तो पहले हमको ये बनाना पड़ेगा, ठीक है, इस मैट्रिक्स को बनाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे ये चीज हमको कंडीशन दिया रहेगा, ठीक है, AIJ जो होगा वो हमको मैट्रिक्स दिया रहेगा, ये इसके IJ के बीच में रिलेशन रहेगा। तो कई जगह ये भी रह सकता है I प्लस में J है, इसका होल स्क्वायर है, इसका मोड भी रहेगा बटा 2 कर देगा, तो ऐसे भी कर सकता है। तो मोड का मतलब ये जानते हैं ना, माइनस में 5 और यहाँ पे प्लस में 5, अगर कुछ भी रहेगा ना तो ये +5 ही होगा बाहर, ठीक है। मोड में भी रहेगा और -5 रहेगा तो भी, और +5 रहेगा मोड के अंदर तो भी, इसका वैल्यू क्या होगा +5 होगा। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे एक और टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसा कि एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपको मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स ए दिया है और आपको कह देगा कि यहाँ पे 2 है, 4 है, 3 है, आपको बोल देगा कि मतलब यहाँ पे A22 कितना है आपको फाइंड करना है, ठीक है। A22 कितना है, तो ये क्या दिखाता है, नंबर ऑफ रो को दिखाता है, और ये क्या दिखाता है, तो नंबर ऑफ कॉलम को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 रो है, मतलब सेकंड रो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा कॉलम भी है, तो दूसरा कॉलम भी है, काट दिया। अब देखिए दोनों लाइन कहाँ पे कट रहा है, 3 पे कट रहा है, तो 3 हो जाएगा आपका इसका वैल्यू। क्लियर। क्लियर। दोनों लाइन जहाँ पे कट रहा है वही हो गया इसका एलिमेंट का वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए ए अगर 3 2 निकालना होगा, 3 2 तो कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे देखिए 3 क्या है, रो है, ठीक, 3 रो है और ये कॉलम है। तब कॉलम हम यहाँ पे कॉलम में देखेंगे तो रो क्या है 3, तो तीसरा रो ये हो गया R3 और ये R2, ठीक, और ये C2, तो यहाँ पे R3 हो गया और यहाँ पे कॉलम 2, मतलब यहाँ पे सेकंड कॉलम कौन होगा, तो सेकंड कॉलम तो यहीं पे है, देख रहे हैं सेकंड कॉलम यहीं है, तो दोनों को जहाँ पे कट रहा है वहीं हो गया कितना 2 हो जाएगा, ये 2 है। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। चलिए ये भी एग्जाम्पल टाइप, एग्जाम्पल 2 हो गया, एग्जाम्पल फर्स्ट था, और ये एग्जाम्पल एक अलग ले लेते हैं 3। ये 3 टाइप के आपका एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे 3 में क्या करा है कि अगर मान लीजिए कि 18 एलिमेंट है, ठीक है, अगर यहाँ पे आपको बोल दे कि 18 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 है, तो यहाँ पे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्डर आर पॉसिबल ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, तो यहाँ पे कितना टाइप का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल होगा ये आपसे पूछेगा। क्लियर। तो अब हमें यहाँ पे करना क्या होगा कि ऑर्डर फाइंड करना होगा। देखिए अगर कोई मैट्रिक्स होता है तो यहाँ पे m क्रॉस n मैट्रिक्स होता है, क्लियर। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे एलिमेंट निकालते हैं तो m और n को गुना कर लेते हैं तो mn एलिमेंट निकल जाता है, क्लियर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, तो इसको हम जितना तरीका से लिखेंगे तो वो हमारा ऑर्डर बन जाता है। अगर मान लीजिए कि mn है तो यहाँ पे 1 क्रॉस में mn ऑर्डर भी बोल सकते हैं हम चाहे तो, ठीक है, ये भी एक ऑर्डर बन जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो 18 एलिमेंट है, तो 18 एलिमेंट को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 18 लिख सकते हैं, 2 इंटू 18 लिख सकते हैं। इसमें देखिए नंबर ऑफ रो की संख्या देखिए 1 हो गया, 2 आ गया, जितना अगर डिफरेंट हो गया नंबर ऑफ रो अगर डिफरेंट है तो इसका मतलब वो ऑर्डर पॉसिबल होगा, ठीक है। सॉरी 2 है तो 9 हो जाएगा यहाँ पे, तभी ना मल्टीप्लाई करके 18 होगा, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 18 होना चाहिए, ठीक है, और फिर यहाँ पे 3 है तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे और कोई उल्टा है, अब इसका अपोजिट कर लेंगे, और कोई पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका अपोजिट करके पॉसिबल है। तो यहाँ पे 6 इंटू 3 कर देंगे, और यहाँ पे 9 इंटू में 2 कर लेंगे, और यहाँ पे 18 इंटू में 2 कर लेंगे, 20 इंटू में 1 कर लेंगे। तो ये हो गया आपका क्या टोटल ऑर्डर ऑफ पॉसिबल। यहाँ पे देखिए 6 प्रकार के ऑर्डर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे यानी 6 टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए आर पॉसिबल,
ठीक है। तो यहाँ पे 6 टाइप्स हो जाएगा पॉसिबल, 6 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आर पॉसिबल हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपका रहा मैट्रिक्स का बेसिक पार्ट। और हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अब हम इसके पार्ट यानी कि पढ़ेंगे जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता है इनके। चलिए अब है ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसमें टाइप जैसे मैट्रिक्स जो होता है वो कितने प्रकार से बनता है, ठीक है। तो ये कितने प्रकार से बनेगा, जैसे यहाँ पे देखिए पहला हम टाइप ले लेते हैं। इसमें एक रो मैट्रिक्स भी होता है, ठीक है, रो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में क्या होता है कि इसका एक कॉन्सेप्ट है, देखिए हम डिफाइन नहीं करेंगे, डिफाइन अगर करेंगे यहाँ पे डायरेक्टली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड यहाँ पे रो मैट्रिक्स, ठीक है। वैसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ वन रो हो, ठीक है, वो मैट्रिक होगा कि यहाँ पे जिसके पास यहाँ पे सिर्फ ओनली वन रो हो, तो ये क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। बट यहाँ पे जे कॉलम को डिफाइन नहीं हो, ठीक है, कॉलम कुछ भी हो सकता है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, अप टू कुछ भी हो सकता है, n तक जा सकता है, ठीक है। हमें उससे कॉलम से मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ रो हाईएस्ट कितना है, 1, ठीक है। नंबर ऑफ रो इज ओनली 1 रो इज कॉल्ड यहाँ पे रो मैट्रिक्स, ठीक है। ए मैट्रिक्स हैव ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आपको एग्जांपल बनाया जाए तो एग्जांपल में ये हम ऐसे बना सकते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से है। इसका मतलब 1 रो है और 5 कॉलम है, हम ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे अगर 1 2 5 3 2 1 इस तरीके से हम दे दिए तो ये भी क्या हो गया, ये एक मैट्रिक्स हो गया। और इसका कितना कॉलम हो गया, मतलब यहाँ पे 6 तो कॉलम हो गया लेकिन 1 रो ही रहा, रो की संख्या 1 रहा लेकिन कॉलम चेंज हो गया, ठीक है। तो ये कॉलम जितना तक ये ले जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इस तरीके से ईटीसी बनेगा, ठीक है। ये सेकंड टाइप का देखिए आप, सेकंड में क्या है कि नंबर ऑफ रो या कॉलम मैट्रिक्स अब क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में ये कॉन्सेप्ट है कि J इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, J इक्वल टू 1 होगा, मतलब यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलम इज 1 इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। यानी कि J का 1 हो गया तो I का वैल्यू 1 से लेकर कुछ भी हो सकता है, m तक जा सकता है, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया, तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसका एग्जांपल अगर कहा जाए तो ये इस तरीके से 1 2 3 ऐसे बना दिए, मतलब यहाँ पे कहेंगे तो यहाँ पे 3 ठो रो और 1 ठो कॉलम। और भी ले सकते हैं 1 2 3 डॉट डॉट कर दिए, मान लीजिए कि m लास्ट में लिख दिए, ठीक है, तो यहाँ पे m रो और फर्स्ट कॉलम, ये इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये सब टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आ जाता है। फिर यहाँ पे देखिए तीसरा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर I इक्वल टू J है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम और इक्वल होगा, देन यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल इसका करेंगे तो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं, ये 1 2 3 4 इस तरीके से है, 2 रो 2 कॉलम, ठीक है। यहाँ पे और भी बना सकते हैं, यहाँ पे 3 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 1 3 4, तो ये हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब यहाँ पे 4 गो रो 4 गो कॉलम, ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से एक चौथा वाला टाइप देख लीजिए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद हम देखेंगे नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी डायगोनल से पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जब स्क्वायर नहीं होगा तो रेक्टेंगुलर होगा, मतलब यहाँ पे अगर स्क्वायर होगा तो यहाँ पे I और J इक्वल होगा, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा तो इसमें क्या है कॉन्सेप्ट, जस्ट इसका उल्टा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि I इज नॉट इक्वल टू J हो जाएगा, तो ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्चुअल हो गया। बस इस चीज को आप कॉन्सेप्ट में रखेंगे, बहुत ही बेस्ट तरीका आपको बता रहे हैं, ठीक है। इन चीजों को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा तो आपसे बार बार पूछेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इस चीजों को आप सेग्रेट नहीं रखिए, आप जानकारी रखे हैं, आपको समय की बचत होगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि जे आई इज नॉट इक्वल टू जे, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर नॉट इक्वल, ए मैट्रिक्स हैव ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। या ये भी कर सकते हैं
ए टाइप ऑफ मैट्रिक्स विच हैव यहाँ पे नंबर ऑफ रो विच हैव नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं एग्जाम्पल में, यहाँ पे 2 3 1 3 2 1 2, ठीक है। इसमें जो है ये 2 ठो रो है और यहाँ पे 3 ठो कॉलम है, ये आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आ जाएगा। फिर मान लीजिए कि 1 2 3 1 2 1 3 1, एक प्रकार का रो जो मैट्रिक्स होता है ना, ये रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स होता है, वो भी क्या है यहाँ पे देखिए आई और जे इक्वल नहीं है, इसलिए क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये भी कहलाएगा। तो ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ पे 2 ठो रो है और 4 ठो कॉलम है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ये इस तरीके से ईटीसी बनेगा, ठीक है। तो ये इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप का, जो अगला टाइप है आइडेंटिकल डायगोनल मैट्रिक्स। देख लेते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा कि यहाँ पे जो कोई मैट्रिक्स होगा वो डायगोनल में जो एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। वो डायगोनल में या डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए डायगोनल में, और यहाँ पे डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट होगा वो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल से ही इसको समझा जाए, यहाँ पे और डायगोनल, यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट एलिमेंट्स आर क्या हो जाएगा, डिफरेंट बट एंड, यहाँ पे ये लिखेंगे एंड नॉन डायगोनल, ठीक है। नॉन डायगोनल एलिमेंट आर क्या हो जाएगा, नॉन डायगोनल आर 0 लिख लीजिए, बस इतना लिखिए आर 0, ठीक है। तो ये बोलेंगे कि अगर ये डायगोनल में एलिमेंट है तो यहाँ पे ए बी सी हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 0 ये इस तरीके से 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका का मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे मान लीजिए 3 है 2 है, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 3, और यहाँ पे 3 भी दे सकते हैं, यहाँ पे 5 है 0 0 0, तो ये भी एक क्या है डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर में आएगा, ठीक है। अगला टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी इसी को बोल सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स ये 2 प्रकार के नाम से जाना जाता है। तो देखिए अब ये जो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से, ठीक है। अब यहाँ पे I1 लिख दिए, इसका मतलब ये 1 रो बना दीजिए, ठीक है। हम इसको 1 रो और 1 कॉलम वाले ऑर्डर बना दिए, ठीक है। 1 ऑर्डर का भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 ऑर्डर में भी होता है, तो याद रखिए। फिर यहाँ पे I2 जो होगा वो I2 क्या होगा, तो ये 2 ऑर्डर का एलिमेंट बनाएंगे 1 0 0 1, ठीक है। और फिर यहाँ पे I3 जो होगा वो आप इस तरीका से 1 0 0 0 0 के जगह 1, फिर यहाँ पे 0 0 1 फिर 0 0, आप लोग इस तरीके से बनाए होंगे, ठीक है। तो ये हो गया I3। इस प्रकार से और भी है I4 इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पे आपको इतना जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर भी देख लिया जाए। चलिए ये हो गया आपका डायगोनल आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। अगला देखिए 7वां टाइप जो हो गया, 7वां टाइप जो होगा आपका जीरो मैट्रिक्स, जीरो या उसी को बोल सकते हैं नल मैट्रिक्स, ठीक है। नल मैट्रिक्स जो होता है इसमें सिर्फ ऑल एलिमेंट्स आर 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स से ही दिखाते हैं, जीरो मैट्रिक्स ही दिखाएंगे, ठीक है। ओ मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स से दिखा दिए। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा, जितना भी ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखेंगे वो सारे एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये रेक्टेंगुलर में भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे ये मैट्रिक्स हो गया। फिर यहाँ पे 0 0 0 0 0 0, या इस तरीके से जो भी रहेगा ना वो 0 ही कहलाएगा, या नॉन मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। ये खाली मैट्रिक्स है, ठीक है, खाली मैट्रिक्स है, मतलब कोई एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, ठीक है। इसमें एक और टाइप है जो देखिए और भी देखा जाता है, टाइप एक स्केलर टाइप होता है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक कोई मैट्रिक्स है उसके साथ एक लेमडा और इनटू बी रहता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे डायगोनल में क्या होता है, एलिमेंट सेम होता है, ठीक है। तो अब ए बराबर मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स मतलब बी बराबर कोई मैट्रिक्स है,
ठीक है, रहने दीजिए ए बराबर। तो ए बराबर जो हो गया, यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 0 0 0 है, 0 0 0। अब यहाँ पे देखिए हर जगह यहाँ पे 4 ही कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। सेम नंबर यहाँ पे डायगोनल में हो गया, और वो डायगोनल वाला नंबर जो है वो कॉमन हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ये 4 इंटू में कितना आ गया, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये जो मैट्रिक्स बना, ये इसका हम कहते हैं क्या चीज, स्केलर बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्केलर नंबर जो है, इस चीज से हमको मल्टीप्लाई था इसके मैट्रिक्स के अंदर, तो वो एलिमेंट हम कॉमन ले लिए, तो वही स्केलर नंबर हो जाएगा। तो वो स्केलर नंबर से याद रखिए कि अगर हम यहाँ पे स्केलर नंबर से कोई कॉमन करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर कॉमन लेते हैं तो सारे एलिमेंट में कॉमन होगा, तभी हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है।